आप सब कुछ फ़ॉलो कर रहे हो, आप डाइट भी पूरी फ़ॉलो कर रहे हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, आप मेडिटेशन भी करते हो, आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, जो आपको सिम्टम्स हैं उसके लिए दवाइयाँ भी ले रहे हो, लेकिन फिर भी आपका आईबीएस ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक कारण ये है कि आप अपने आईबीएस को ठीक करने के लिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो। जितना प्रेशर लोगे उतना ये समस्या आपकी डीपर होती रहेगी, उतना इसको ख़त्म करना मुश्किल होता रहेगा। क्योंकि जो भी आईबीएस की समस्या है, इसको आप इससे दिमाग से लड़के नहीं आप इसको जीत सकते, आप अपनी समझ बना के इससे जीत सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मेरी आईबीएस की समस्या कब ख़त्म होगी? क्योंकि जब तक आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन रहेगा मेरे आईबीएस की समस्या कब ख़त्म होगी, तो उसमें एक ट्रैप ये है कि आप आईबीएस के बारे में सोचना कभी बंद नहीं कर पाओगे। और जब तक आप आईबीएस के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाओगे, आप वहीं उलझे रहोगे, मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, मेरे को आईबीएस क्यों हुआ। और जितनी बार आप आईबीएस रिपीट करोगे, अपने माइंड के अंदर थॉट्स आएंगे आपको आईबीएस के लिए, उतना प्रेशर बढ़ेगा। और जितना आप इसको प्रेशर बढ़ेगा, जितना सोचोगे, तो ये आपके माइंड में घूमता रहेगा। यही कारण है कि आप फिर चाहे अच्छी डाइट भी ले रहे हो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा वगैरह सब कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, दवाइयाँ भी ले रहे हो, फिर भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आईबीएस मेरे को क्यों हुआ और ये कैसे ठीक होगा, लेकिन ये ही एक गलती है। क्योंकि आईबीएस को आप सोचते हो कि मैं इसको पूरी अच्छी तरह से इसकी डीप नॉलेज ले लूँगा और इसको समझ के मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन नहीं। आप जितना इसको डीप नॉलेज लेंगे, जितना इसको समझेंगे, उतना आपकी प्रॉब्लम ये बड़ी होती जाएगी। तो इसको इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आप इसको इग्नोर करना सीखोगे। और डाइट जो आप ले रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ले रहे हो कि मतलब ये नियमित रूप से ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, ऐसे खाना है, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रेशर आ गया। क्योंकि ज़रा सा भी आपने डाइट के बाहर कुछ खाया, आपने कहा यार मैंने गलत खा लिया, वो डर हो गया कि गलत खा लिया, फिर पेट खराब, फिर आईबीएस ट्रिगर, फिर स्ट्रेस हुआ, फिर उसी लूप में घूमने लग गए। स्ट्रेस के कारण आईबीएस ट्रिगर के कारण वॉशरूम गए, वॉशरूम आने के बाद फिर आपने उसके बारे में सोचा, बॉडी स्कैनिंग करने लग गए कि मेरे को ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, फिर वही चीज़ रिपीट। तो ये कारण है कि प्रेशर नहीं लेना है इसमें। आप जितना प्रेशर लोगे, जितना ये सोचते रहोगे कि मेरे को आईबीएस क्यों हुआ, आईबीएस कैसे ठीक होगा, उतना ज़्यादा इसमें आप फंसते रहोगे। ये एक दलदल की तरह है। तो इसको ठीक करने के लिए डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 100% प्रेशर लेके फॉलो करना नहीं ज़रूरी। अपनी गलतियों को माफ़ करना भी ज़रूरी है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप एक लंबे समय से अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो आईबीएस के अंदर, लेकिन कभी गलती से या बाई चांस आपका मन करा, आपने हफ्ते 10 दिन के बाद कुछ ऐसा खा लिया जो आपकी आईबीएस डाइट प्लान से बाहर का खाना था, तो आपने उस चीज़ का भी लोड ले लिया कि यार मैंने गलत क्यों खा लिया, वहाँ से आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। 80% का रोल बना के चलिए कि 80% आपने काम सही करना है। परफेक्शन लूप इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। आप जितना परफेक्ट होने की कोशिश करोगे, उतने ज़्यादा आप इसमें फंसते चले जाओगे, उतना प्रेशर रहेगा। थोड़ी बहुत गलतियां करके भी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो और अपना आईबीएस ठीक कर सकते हो। प्रॉब्लम यही होती है कि आप इसमें लोड जितना लोगे कि मैंने 80% भी अगर ठीक कर लिया, तो 100% मेरे को चाहिए एक्सरसाइज में। अगर किसी दिन एक्सरसाइज मिस भी होगी तो भी आप उस चीज़ का लोड ले लेते हो अपने ऊपर। किसी दिन आपसे मेडिटेशन ढंग से नहीं, आपका ध्यान नहीं लगा, उस दिन भी आप लोड ले लेते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है आईबीएस में। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें हीलिंग कैसे होती है कि मतलब एक दिन अच्छा जाएगा, अगला दिन बुरा जा सकता है, फिर 2 दिन अच्छे जा सकते हैं, तीसरा दिन फिर बुरा जा सकता है। ऐसे नहीं होएगा कि सारे ही दिन अच्छे 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 जाएंगे, ऐसा नहीं होएगा। यही आप गलती कर रहे हो सोचने में। तो समझिए कि आईबीएस में जो हीलिंग होएगी वो ऐसे ऐसे होएगी, वो ऐसे नहीं होएगी, एक लाइन में नहीं होएगी हीलिंग। एक लाइन में कभी भी कुछ नहीं होता है। जो इंप्रूवमेंट आती है, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, 3 दिन अच्छे एक दिन बुरा, 5 दिन अच्छे एक दिन बुरा, 7 दिन अच्छे एक दिन बुरा, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होएगी। तो प्रेशर कम लीजिए। कभी कुछ गलत खा लिया, क्या हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। पेट खराब होएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। टेंशन लोगे ना तो ज़्यादा ख़राब होगा। जब उस चीज़ को इग्नोर करना सीखोगे ना कि मैंने गलत खा लिया, चलो अब पेट पे कुछ इफेक्ट पड़ गया, वो भी सिर्फ फेयर के कारण हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे से दोबारा से क्लीन खाना शुरू कर दो, क्या प्रॉब्लम है? जीरो से दोबारा दोबारा शुरू करते रहो। मतलब आज की जो आपने डाइट फॉलो करी है, ये हफ्ता फॉलो करी है, अगली बार 8 दिन फॉलो कर लेना, उससे अगली बार 9 दिन फॉलो कर लेना। तो धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ। अपने ऊपर प्रेशर मत बनाओ। आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो। थोड़ी बहुत गलतियाँ हर किसी से होती है। प्रेशर कम लोगे तो परफेक्शन लूप टूटेगा। परफेक्शन लूप टूटेगा तो कभी एक्सरसाइज भी मिस हो सकती है, मेडिटेशन भी मिस हो सकती है, स्ट्रेस भी आ सकती है, नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं। तो घबराना नहीं है,
ठीक है, जो हो रहा है ओके, उस चीज़ को इग्नोर करो, आगे बढ़ो, दोबारा से जीरो से शुरू करो। तो ऐसे ऐसे आपकी धीरे धीरे हीलिंग आपकी आईबीएस में स्टार्ट होएगी। डाइट अच्छी ले रहे हो, 80% तक अच्छा खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100% करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्सरसाइज हफ्ते में 6 दिन नहीं करनी है, 4 दिन हो रही है, नो प्रॉब्लम। मेडिटेशन 5 मिनट बैठ पा रहे हो 10 मिनट की जगह, कोई बात नहीं। हफ्ते में 7 की जगह 5 दिन बैठ पा रहे हो, 4 दिन बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं। प्रेशर नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, गलती करनी है, एक्सेप्ट करना है, गलती हुई, आगे बढ़ जाना है। उसी तरीके से ट्रैवलिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, कोई भी चीज़ कभी मिस हो रही है, स्ट्रेस आ गया, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, सभी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहना है। पीछे की तरफ सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि ये मेरे से गलती क्यों होगी। आप इंसान हो, गलती कर सकते हो, और इसके लिए आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो 1-on-1 गाइडेंस के लिए।